पार्श्वनाथ भगवान की जय। सावधान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर विनमो सुधकेवलीपणिनम्। समय सार परमागम की 5वीं गाथा पर प्रातःकाल चर्चा हुई थी। 5वीं गाथा में कुंद आचार्य देव ने एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाने की प्रतिज्ञा करके 6वीं गाथा में ऐसे एकत्व भक्त भगवान आत्मा को डायरेक्ट दिखा दिया मतलब उसका स्वरूप बतला दिया। एकत्व भक्त भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाते हुए 6वीं गाथा में जो चर्चा की है बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है। इसको अपन पढ़ते हैं और उसके बाद इसका गाथा का अर्थ और गाथा के संबंध में जो मुख्य बातें हैं और इसके संदर्भ में अपने जीवन में अपन क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये सब विषयों पर अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। 6वीं गाथा में के प्रारंभ में सेटिंग बराबर। छठवीं गाथा में थोड़ा आवाज कुंद आचार्य देव इस गाथा के प्रारंभ में लिखते हैं कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जेनु स्वरूप जानવું જોઈએ आ प्रश्न उत्तर में गाथा सूत्र कहे छे। मतलब ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जैसा शुद्धात्मा का एकत्व भक्त भगवान आत्मा का आप जिसकी कथा बताने जा रहे हो, आप जिसकी चर्चा करने जा रहे हो, जिसका स्वरूप बतलाने जा रहे हो, कहते ऐसा आत्मा कौन है कि मैं स्वयं ऐसा आत्मा हूँ, मेरे ही ऐसा स्वरूप है। ऐसा प्रतिपादित करते हुए 6वीं गाथा कुंद आचार्य देव ने लिखी, पर पढ़ते हैं फिर उसका गाथार्थ और टीका के माध्यम से चर्चा करेंगे। सभी साथ में पढ़ेंगे। न विहोदीयपमत्तो न पमत्तो जाने गो दुजो भावो एवं गणन्ति शुद्धं नादो जो सो दुसो चैव। पद्य अनुवाद। नहीं अपमत के प्रमत कीजे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कायने जे ज्ञात ते तो पेज छे। 6वीं गाथा जिसको छठी का लेख कह करके गुरुदेव श्री इसकी महिमा गाते थे। तो सुबह जो 5वीं गाथा की अपन ने चर्चा की थी उसके 1-2 प्रश्न पूछ करके मैं इस गाथा का अर्थ फिर प्रारंभ करता हूँ। 5वीं गाथा में निज वैभव का क्या अर्थ किया है? बोलो, निज वैभव का क्या अर्थ किया है? हाँ, ज्ञान वैभव। निज वैभव का मतलब क्या है? ज्ञान वैभव। और उस ज्ञान वैभव निज वैभव का जन्म का जो 4 कारण बतलाए, तो वो 4 कौन कौन सी चीजें बतलाई है? 4 निज वैभव का जन्म कहाँ से हुआ? हाँ, एक मिनट सब मिलके बोलना है, एक सबको याद होना चाहिए ना। हाँ, कहाँ से हुआ है? हाँ,
और इधर नए नए लोग जवाब देंगे तो ये तो बहुत सरल है, बहुत प्रसिद्ध चर्चा है, सबको याद होनी चाहिए। हाँ, और कोई? हाँ हाँ, स्वानुभव, ठीक है, 4 बातें। अब एक साथ बोल दो सभी। आगम का, युक्ति का अवलंबन, परम और गुरु का उपदेश, स्वानुभव। और हमारे लिए प्रेरणा दी है कि भैया सुबह प्रवचन में भी आया था आदरणीय भाई साहब के कि स्वानुभव से बड़ा कोई प्रमाण होता नहीं है। आप स्वाद लेकर के चख करके उस चीज को अगर समझ गए तो उससे बड़ा कोई प्रमाण होता नहीं है। कहते ना, कब स्वाद चखूं वह क्षण होगा, पंक्ति में ना है, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। उसमें एक पंक्ति बीच में, कब स्वाद चखूं वह क्षण होगा, कि कब उसका स्वाद रसा स्वादन करूं, है ना, कब अनुभव से प्रमाण करूं। अनुभव से प्रमाण कहते वास्तव में उसका अनुभव करना वही अपने आप में क्या है, सबसे बड़ी प्रमाणिकता है। तो ये चर्चा अपनी सुबह हो गई थी। अब 6वीं गाथा में कहते हैं कि वो कैसा है वो भगवान आत्मा। तो उसके लिए पहली लाइन लिख दी कि नवी हो दी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दो जो भाव, कि जान गो जो भाव मतलब जो ज्ञायक भाव, इसकी चर्चा है ज्ञायक भाव, कि नवी हो दी अपमत्तो, कि ना ही वो अप्रमत्त है और न पमत्तो मतलब ना ही वो क्या है, प्रमत्त है। क्या कहा फिर से एक बार, क्या कह रहे हैं, जाणगो दो जो भाव मतलब जाणगो मतलब ज्ञायक, भाव मतलब भाव, जो ज्ञायक भाव है वो कैसा है, कि नवी हो दी अपमत्तो, कि वह कभी अप्रमत्त रूप होता नहीं है। फिर क्या कहा, नवी हो दी अपमत्तो और न पमत्तो, ना ही वो कैसा है, प्रमत्त रूप है। दूसरी लाइन अभी सामान्य अर्थ करते हैं, फिर इसका अपन भाव स्पष्ट करेंगे। एवं भणंति शुद्धम, वो ज्ञायक भाव कैसा है कि वो अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, तो कैसा है, तो कहते शुद्ध है। वो ज्ञायक भाव कैसा है, शुद्ध है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इस गाथा में 3 बिंदु के आधार से चर्चा की आचार्य भगवंत ने। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, कि ज्ञायक भाव कैसा है, कि नवी हो दी अपमत्तो, ना वो अप्रमत्त है और ना प्रमत्त है। याद करते चलना साथ में। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, फिर से बोलना सब साथ में, क्या कहा, ज्ञायक भाव ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है। दूसरा पॉइंट, एवं भणंति शुद्धम, कि वो कैसा है, फिर शुद्ध है, नहीं कि वो कैसा है, शुद्ध है। तीसरा पॉइंट, नादो जो सो दुसो चेव, नादो मतलब वो ज्ञात है, वो ज्ञायक भाव कैसा है, ज्ञात है, अज्ञात नहीं है वो। ज्ञायक भाव कैसा है, ज्ञात है। ज्ञायक भाव ज्ञायक रूप से ज्ञात है, ज्ञात होता हुआ कहते जो सो दु सो चेव, कि वह तो वही है, अन्य रूप होता नहीं है। मतलब वो ज्ञायक भाव, तीसरा पॉइंट इसमें से क्या निकला, कि ज्ञायक रूप से ज्ञात वो ज्ञायक भाव जो है वह कभी अन्य रूप होता नहीं है। तीसरा पॉइंट ये निकला इसमें से। 3 बिंदु निकले। कितने बिंदु निकले इसमें से, 3। पहला बिंदु क्या निकला, अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं। दूसरा बिंदु क्या निकला, शुद्ध है। तीसरा बिंदु क्या निकला, अन्य रूप होता नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट निकले। 3 पॉइंट तो याद रखने में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कितने बिंदु निकले इसमें से जिग्नेश भाई, 3। कौन कौन से 3? हाँ हाँ, ज्ञायक भाव कभी अन्य रूप नहीं होता। 3। अतुल भाई बोलो कौन कौन से 3? हाँ, दूसरा प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं। दूसरा शुद्ध है। तीसरा कि वह अन्य रूप नहीं होता। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कितने पॉइंट निकले भैया सामने?
हाँ गायक भाव अप्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। हाँ, दूसरा गायक भाव शुद्ध है, हाँ अपर रूप हुआ नहीं है। हाँ, अन्य रूप नहीं होता। 3 बिंदु निकले इसमें से, ठीक। वास्तव में ये गाथा 6वें नंबर की गाथा कुंद कुंद आचार्य देव ने अपने लिए लिखी है, किसी के लिए नहीं लिखी है। किसके लिए लिखी है? अपने लिए। 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले महामुनि राज कुंद कुंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं। ऐसी अवस्था उस समय किसकी थी? बाह्य से देखने पर, बाह्य दृष्टि से देखने पर, बाह्य पर्याय की तरफ से देखने पर ऐसी अवस्था उस समय, जिस समय ये गाथा लिख रहे होंगे कुंद कुंद आचार्य देव, ऐसी अवस्था किसकी थी? किसकी थी? खुद की थी कि नहीं? ये खुद कौन से किस रूप थे उस टाइम पे? कि अप्रमत्त रूप भी हो रहे थे और प्रमत्त रूप भी हो रहे थे। और ऐसे काल में ऐसी रचना लिखते हुए कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा कि मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं और प्रमत्त भी नहीं। समझ में कि नहीं है? किसके लिए लिखा कुंद कुंद आचार्य देव ने? अपने खुद के लिए कह रहे हैं कि मैं कुंद कुंद आचार्य देव, गायक भाव मेरा भाव है, प्रमत्त भाव और अप्रमत्त भाव मेरा भाव नहीं है। अब देखो हमको क्या लगाना है प्रैक्टिकल, हमको क्या प्रयोग करना है वो बात की बात है। लेकिन कुंद कुंद आचार्य देव तो पहले तो ये समझ में आ रहा है इस गाथा से कि ये गाथा उन्होंने किसके लिए लिखी है? अपने खुद के लिए लिखी है कि पर्याय में ऐसी अवस्था दिखाई देने पर भी मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं, और मैं शुद्ध हूं। मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं। मैं कभी अन्य रूप होता नहीं हूं। ये कुंद कुंद आचार्य देव के अपने अनुभव की बात है, क्योंकि लिखा ना मैं स्वानुभव से बात कहने जा रहा हूं। किससे बात कहने जा रहा हूं? स्वानुभव। तो उन्होंने अनुभव किया कि भाई मैं तो वास्तव में प्रमत्त रूप नहीं हूं, मैं अप्रमत्त रूप नहीं हूं। अनुभूति में तो मैंने क्या देखा है? केवल एकमात्र गायक भाव देखा। तो इसलिए जो देखा वो आकर के 6वीं गाथा में कह दिया, जो देखा उसको 6वीं गाथा में आकर क्या कर दिया? कह दिया। तो इतनी बढ़िया गाथा है ये। अब मेरा प्रश्न है कि ये जो प्रमत्त है, अप्रमत्त है, ये 2 शब्द और गायक भाव 3 शब्द, शुद्ध 4 शब्द, अन्य रूप नहीं होता है 5 शब्द। ये 5 शब्द का अर्थ पकड़ में आ जाएगा तो आपको इस गाथा का मतलब भी समझ में आ जाएगा। पहले 2 शब्द है पहली लाइन में, कौन सा? प्रमत्त और अप्रमत्त। ये गायक भाव, गायक मतलब तो सबको विदित ही है। गायक मतलब क्या? ये तो गुरुदेव श्री बेनश्री बेन का इतना प्रिय शब्द है गायक। आप बेनश्री बेन की चर्चा सुनो तो कम से कम एक चर्चा में 100 बार गायक शब्द नहीं आए तो उनकी चर्चा पूरी नहीं होती। और तो मतलब हमेशा खाते पीते सोते उठते बैठते, अब बारंबार यदि किसी का स्मरण रहना चाहिए तो गायक गायक। उन्होंने तो उदाहरण भी दिया ना कि पतंग आकाश में उड़ रही है लेकिन काय की डोर अपने हाथ में होना चाहिए। गायक की डोर किसके हाथ में होनी चाहिए? अपने हाथ में होनी चाहिए। तो ऐसे गायक का शंखनाद करने वाले ज्ञानी गुरु भगवंत आचार्य भगवंत कि जो गायक भाव है वो कैसा है? तो गायक मतलब जानने वाला। जैसे गायक होता है ना, गायक, गायक मतलब क्या? गाने वाला। वैसे गायक मतलब क्या? जानने वाला। कि जानने वाला कौन है? मैं स्वयं। जानने वाला कौन है? मैं स्वयं। तो मैं स्वयं के लिए शब्द प्रयुक्त किया है गायक। मैं स्वयं के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है? गायक। तो वो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। ये जो 2 शब्द है जिनागम में किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम है भाई आपका? हाँ, गिरीश भाई। गिरीश भाई एकदम प्रेजेंट माइंड रहते हैं, एकदम बिल्कुल फटाफट जवाब आता है उनका, है ना। मतलब इधर मेरे बोलने की देरी नहीं, उनका हाथ खड़े हो जाता है सबसे पहले। कि प्रमत्त और अप्रमत्त ये 2 शब्द का प्रयोग जिनागम में किस परिप्रेक्ष्य में अपने को देखने सुनने मिलता है? गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है ना। कौन से 2 गुणस्थान के नाम है ये? 6वें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत और 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त संयत। 2 गुणस्थान के संदर्भ में इसके शब्द सुनने मिलते हैं अपने को। भैया आपका नाम जतिन भाई ना? नहीं, ये पीले कुर्ता पजामा। हाँ, पिंकेश भाई। बड़े भैया का नाम है
या 3 भाई, ठीक है। हाँ, पिंकेश भाई, किस सब परिप्रेक्ष्य में सुनने मिलता है अपने को 2 शब्द गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में। तो गुणस्थान की परिभाषा और प्रमत्त अप्रमत्त की परिभाषा ख्याल में होगी तो और बहुत जल्दी ख्याल में आएगा इसका, ठीक है। किसको याद है गुणस्थान की परिभाषा? गुणस्थान किसे कहते हैं? देखो पूरा प्रॉपर परिभाषा नहीं चाहिए, मैं बताता हूं अभी। मोह और योग के निमित्त से, पहला वर्ड क्या है उसमें? मोह योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र की तारतम्य रूप अवस्था को क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। क्या परिभाषा है? मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा, जीव के श्रद्धा और चारित्र की तारतम्य रूप अवस्था का नाम क्या है? गुणस्थान। ये गुणस्थान की प्रॉपर परिभाषा है। इस परिभाषा से क्या निकल के आया? ये एक बात निकल के आई कि ये जो प्रमत्त अप्रमत्त भाव है या कोई भी भाव है, प्रथम गुणस्थान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, अभी तो यहाँ अपन प्रमत्त और अप्रमत्त ही ले मान लो, तो ये प्रमत्त और अप्रमत्त भाव है, ये भी इसका मतलब किसके निमित्त से उत्पन्न हुआ भाव है? मोह और योग के निमित्त से। किसके निमित्त से उत्पन्न हुआ भाव है? मोह और योग के निमित्त से। तो पहला लॉजिक कि जो पर संयोग के निमित्त से उत्पन्न हो वो मेरा भाव हो सकता नहीं है। पहला लॉजिक क्या लगा यहाँ पर कि ये प्रमत्त भाव अप्रमत्त भाव मेरा भाव क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसके निमित्त से उत्पन्न हुआ है? मोह और योग के निमित्त से उत्पन्न हुआ है। और मोह और योग क्या है? परद्रव्य है। और पर संयोग से जो उत्पन्न हो वो भाव मेरा भाव 3 काल में हो सकता नहीं है। आया समझ में? पहला पॉइंट है ना, गुणस्थान की परिभाषा निकालो, उससे समझ में आएगा कि ये भाव मेरा भाव क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोह और योग के निमित्त से हो रहा है। कहते पर संयोग, पर निमित्त से जो भाव हो वो भाव मेरा भाव हो सकता नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। अब भाव क्या हुआ? प्रमत्त और अप्रमत्त। तो प्रमत्त संयत गुणस्थान की चर्चा करते हुए आचार्य भगवान ने उसका क्या स्वरूप बताया, और अप्रमत्त संयत गुणस्थान की चर्चा करते हुए आचार्य भगवान ने उसका क्या स्वरूप बताया। प्रमत्त संयत गुणस्थान का स्वरूप ख्याल में है आपको? प्रमत्त संयत गुणस्थान, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा जिसको याद है, और जिसको नहीं याद है, जिसको नहीं पता है उसको ख्याल में आ जाएगा। हाँ, ऐसा थोड़ी प्रमाद का साथ बोलने से थोड़ी चलेगा। हाँ देखो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, 3 कसाय के अभाव पूर्वक, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग प्रणति जिनके प्रकट हुई है, ठीक है। अब ये चीज 6वें और 7वें में कॉमन है कि अलग अलग है? अलग। वीतरागता तो प्रकट हुई है, अलग कि नहीं है? ये अब अलग अलग क्या चीज है वो सेकेंड पॉइंट में आएगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उनके वीतराग प्रणति प्रकट हुई, और उसके साथ में 6वें गुणस्थान वाले प्रमत्त संयत महामुनि राज को 28 मूल गुण का निरतिचार का पालन करने का शुभ भाव आता है, महाव्रतादि के पालन करने का शुभ भाव आता है। तो ये निकला कि प्रमत्त भाव मेरा नहीं। प्रमत्त भाव मेरा नहीं का मतलब क्या निकला कि महाव्रतादि का जो शुभ परिणाम है वो शुभ परिणाम मेरा नहीं। क्या अर्थ निकला इसमें से कि जो महाव्रतादि का जो शुभ परिणाम है, क्योंकि 6वें गुणस्थान में कौन से शुभोपयोग की मुख्यता रहती है? शुद्धोपयोग की कि अशुभोपयोग की? शुभोपयोग की। कौन से उपयोग की? शुभोपयोग की। तो ये जो शुभ भाव हो रहे हैं, ये शुभ भाव शुभ परिणाम आ रहे हैं कि शुभ भाव शुभ परिणाम मेरा भाव नहीं है। क्या कह रहे देखो, और इसके प्रमत्त संयत 6वें गुणस्थान वर्ती महामुनि राज 6वें गुणस्थान की चर्चा करते हुए आचार्य भगवान ने और क्या क्या, एक पॉइंट तो ये बोला कि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग प्रणति प्रकट है, उसके साथ जो 28 मूल गुण आदि का पालन करने का जो शुभ परिणाम आता है हमको, उसका नाम क्या है? 6वां गुणस्थान। एक पक्ष ये हुआ कि दूसरा पक्ष उसका ये है, अभी 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 चल रहा है, ये पहला पक्ष हो गया। फिर
स्वंजलन कसाय और 9 कसाय बच गई। कितनी कसाय बच गई अब? स्वंजलन और 9 कसाय। स्वंजलन और 9 कसाय के तीव्र उदय से, छठवां गुणस्थान आता है ना, वो स्वंजलन कसाय के तीव्र उदय से आता है, ध्यान रखना। ये 7वें गुणस्थान वर्ती महामुनि राज शुद्धोपयोग में रमण करने वाले महामुनि राज को 6वां गुणस्थान किसके तीव्र उदय से आता है? कहा है? स्वंजलन के तीव्र उदय से। स्वंजलन का मंद उदय हो तो 7वां गुणस्थान, और तीव्र उदय हो तो कौन सा गुणस्थान? 6वां गुणस्थान। ऐसी चर्चा है कि स्वंजलन कसाय के और 9 कसाय के तीव्र उदय से प्रमाद रूप जो प्रवृत्ति होती है उसको उसका नाम कौन सा गुणस्थान है? 6वां गुणस्थान। क्या कह रहे हो? और 7वें गुणस्थान में इससे जस्ट अपोजिट, इसमें तीव्र उदय है और उसमें कैसा उदय है? स्वंजलन और स्वंजलन कसाय और 9 कसाय का कैसा उदय है? मंद उदय। तो मंद उदय से अप्रमाद रूप प्रवृत्ति होती है, मतलब प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती है। तो प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन मोह राग द्वेष है कि नहीं? तो कहते अबुद्धि पूर्वक राग द्वेष विद्यमान है। क्या कहा? कैसा? अबुद्धि पूर्वक राग द्वेष विद्यमान है। लेकिन यहाँ कुंद आचार्य देव कहते हैं वो राग द्वेष परिणाम वाले भाव मेरे भाव नहीं है। समझ में है कि नहीं है? वो प्रमाद रूप भाव वो मेरे भाव नहीं है। मैं स्वभाव रूप भी प्रवृत्त नहीं होता और मैं शुद्ध भाव रूप प्रवृत्त भी नहीं होता। मैं तो, मेरा भाव तो कैसा है? न्यायक भाव। मतलब आप देखो कि प्रमाद रूप प्रवृत्ति 6वें गुणस्थान में कैसी प्रवृत्ति है? प्रमाद रूप प्रवृत्ति। क्या बात कर रहे हो? मुनिराज को भी प्रमाद होता है? कि मुनिराज को भी प्रमाद होता है क्या? अरे बोलो। हाँ, कि मुनिराज को प्रमाद कितने प्रकार के बतलाए? 15। प्रमाद के कितने भेद बतलाए हैं? 15 भेद। अच्छा, प्रमाद के कितने भेद बतलाए? 15 भेद। 15 भेद में सबसे पहले लिया 4 विकथा। मुनिराज विकथा करते हैं? बोलो 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 जल्दी, मुनिराज विकथा करते हैं? लिखा है उसमें पहले प्रमाद के पहला भेद क्या है? 4 विकथा। और 4 क्या है? कसाय। और 5 इंद्री के विषय, निद्रा और स्नेह। कितने प्रकार के हो गए प्रमाद? 15। देखो आपको जब इसका प्रमत्त क्या संयत गुणस्थान में क्या भूमिका होती है और 6वें 7वें गुणस्थान में क्या भूमिका होती है, और महामुनि राज यहाँ पे कुंद आचार्य देकर मैं प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, कैसे उत्कृष्ट भाव, कैसे उत्कृष्ट परिणाम होंगे उनके अंदर के। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना ये प्रमत्त क्या है और अप्रमत्त क्या है, तब तक कि उसका भाव भी क्या, भाव असर नहीं होगा कि मुनि राज क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया? कितने प्रकार के प्रमाद बतलाए? 15। याद हो गए सबको? 4 कौन सी है? और 4 और 5 इन 5 इंद्री के विषय, और एक कितने हो गए? अक्षर याद हो गए? बोलो कौन कौन से? 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय के विषय, स्नेह और निद्रा। बहुत बढ़िया। सब देखो अकलंक बैठे यहाँ पर, ऐसा थोड़ी नहीं है ना, एक बार सुनने से याद हो गया। ठीक। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या मुनिराज के विकथा रूप प्रमाद की प्रवृत्ति होती है? क्या मुनिराज के 4 कसाय रूप प्रवृत्ति होती है? क्या मुनिराज के 5 इंद्रिय के विषय रूप प्रवृत्ति होती है? 6वें गुणस्थान वाले मुनिराज की क्या निद्रा स्नेह रूप प्रवृत्ति होती है? विचार करके देखो आप। मुनिराज कह रहे कि देखो भाई, बाह्य में ऐसी अशुद्धता, बाह्य में ऐसा प्रमाद रूप परिणाम होते हुए भी कहते हैं कि मेरे दृष्टि में वो प्रमाद का परिणाम मेरे दृष्टि में आता नहीं है। मैं तो उस प्रमाद रूप परिणाम का भी क्या हूं? केवल गायक हूं। बात तो ये दम किस बात में है कि वो प्रमाद रूप प्रवृत्ति होती है, उस बात में दम नहीं है कि कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि हो ना, मेरे को क्या दिक्कत है? समझ में नहीं? वो प्रमाद रूप प्रवृत्ति हो ना, मेरे को क्या दिक्कत है? मैं तो क्या हूं? मैं तो गायक भाव। आया समझ में भाव? तो वो कैसे होती है वो प्रमाद रूप प्रवृत्ति? इसका एग्जाम्पल भी गुणस्थान विवेचन में
बहुत सुंदर चर्चा करते हुए अन्ना जी ने भी लिखा है और उदाहरण कुछ 2-4 एग्जाम्पल भी वहां पर दिए हैं। जिसने पढ़ा होगा ख्याल में होगा उसको कि जैसे प्रथमान योग की रचना करते हैं जो आचार्य भगवंत, किसकी रचना करते हैं? प्रथमान योग ग्रंथ की रचना करते हैं ना। भरतेश वैभव लिखा, मान लो, चलो एक एग्जांपल ले लो, किसका उदाहरण ले लो? भरतेश वैभव। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण लिखा। भरत चक्रवर्ती इतने ऐसा राजा कि जिसके 6 खंड के अधिपति, जिससे इतने कितने हजार मुकुटबद्ध राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, जिसके चरणों में क्या हो? नतमस्तक होवे, इतने हाथी, इतना घोड़ा, इतना वैभव, ये सब काय की कथा है? कि राजा की कथा है ना, राष्ट्र की कथा है, राज्य की कथा है सारी, है कि नहीं है? कहते ये कथा भी कुंद आचार्य देव कह रहे, अमृतचंद आचार्य देव, कुंद आचार्य देव कह रहे ये कथा रूप प्रवृत्ति राष्ट्र कथा के अंतर्गत आने के कारण से उसको किसमें डाला है आचार्य भगवंत ने? राष्ट्र विकथा में। किसमें डाला? विकथा में। समझ में आया कि नहीं आया? और कैसे प्रमाद रूप परिणाम होते हैं कि चरणान योग में क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये विवेचन भी आचार्य भगवंत ने किया है कि नहीं किया है? अरे भाई, ये तो उनको हम जैसे जीवों पर करुणा आई, लिखने का भाव आया तो ये सब उन्होंने लिखा, लेकिन वास्तव में वो आचार्य कुंद अमृतचंद आचार्य कहते हैं ये प्रमत्त भाव मेरा भाव नहीं है, ये मेरा काम नहीं है कि ये क्या खाना और क्या नहीं खाना ये बताना मेरा काम नहीं है। मैं तो क्या हूं? केवल ज्ञायक भाव। लेकिन उस 6वें गुण स्थान में 4 प्रकार की विकथाएं बतलाई। समझ में है कल्पेश भैया? हाँ, ये राष्ट्र कथा, ऐसी भोजन कथा कि भाई क्या खाना और क्या नहीं खाना। कहते इसका विकल्प भी, इसकी रचना करने का कार्य भी जो उन्होंने किया, ये भी वास्तव में क्या है? विकथा है। बोलो बाबा, अब आप लोग जो विकथा करते हो वो कैसी विकथा है, और इसको तक के आचार्य भगवंत ने किसके खाते में डाला है? विकथा की श्रेणी में डाला है। और ऐसी विकथा रूप जो परिणाम भाव, प्रमत्त भाव, कहते वो भी मेरा भाव नहीं है। वास्तव में तो मैं उसको क्या करने वाला हूं? ऐसा शुभ विकल्प आया उस लिखने का, उस शुभ विकल्प को भी मैं क्या करने वाला हूं? जानने वाला। ज्ञायक भाव वो मेरा भाव, मतलब ज्ञायक की डोर नहीं छूट रही उनके हाथ से। काय की डोर नहीं छूट रही है? ज्ञायक की डोर। ऐसी 2 कथा और है। कौन सी कथा? हाँ, स्त्री कथा और चोर कथा। अंजन चोर की कहानी लिखी कि नहीं? समझ में कि विद्युत चोर की कहानी लिखी कि नहीं लिखी? बोलो आप। कि चोर की कहानी लिखना एक इसके अंदर में आएगा, चोरी कथा। समझ में कि नहीं आया? कि किसी चोर का वर्णन किया, देखो ऐसा चोर भी कि जो चोरी करने में ऐसा महारत हासिल, जिसको समझ में कि नहीं आया? ऐसा लिखा कि नहीं लिखा आचार्य भगवंत ने? ऐसा उत्कृष्ट चोर कि जिस चोर को चोरी करने में इतनी महारत हासिल की कोई उसको पकड़ सकने में समर्थ नहीं। और ऐसे चोर को एक जम्बू स्वामी के साथ में तत्व चर्चा, रानियों की तत्व चर्चा सुनते ही क्या आ गया? वैराग्य। ये बात अलग है कि उस चोर कथा के माध्यम से भी वीतरागता का पोषण किया है। क्या कहा? उस चोर कथा के माध्यम से भी पोषण काय का किया है? वीतरागता। लेकिन जब चोर का वर्णन किया तब तो काय की कथा हो गई, वहां पर चोरी कथा हो गई। आया समझ में? और एक कौन सी कथा बच गई अब? स्त्री कथा। स्त्री कथा लिखी कि नहीं लिखी है? इतने सतियों की कहानी लिखी। बोलो बाबा, अंजना सती, सोमा सती, सीता सती। और ऐसा नहीं कि स्त्रियों के परिणामों को बदलाते हुए लिखी कि किस तरह के मायाचारी के परिणाम सास के अंदर में होते हैं। सोमा सती के सास के अंदर में कैसा दुष्परिणाम आया, मैं कि नहीं आया? कि उसके अंदर में अपनी बहू का पूरा इंतजाम करने का भाव आया, मारने का परिणाम आया कि बहुत ज्यादा धर्म करती है, घर गृहस्थी में ज्यादा ध्यान देती नहीं है, तो इसको क्या कर दिया जाए? सीधा ऊपर भेज दिया जाए, कोई काम की नहीं अपने, है ना? अब वो ये सारी कथा को किस कथा में लेंगे अपन? स्त्री कथा। बोलो बाबा।
तो आचार्य भगवान कह रहे कि भैया वास्तव में ये शुभ परिणाम आए, लेकिन इन शुभ परिणाम का भी मैं क्या हूं, केवल जानने वाला। ज्ञायक भाव मेरा भाव, ये भाव मेरा भाव नहीं है। बात तो ये है, समझ में? ऐसी 4 कथा, इसको प्रमाद रूप प्रवृत्ति में लिया, और दूसरे नंबर में 4 कसाय। 4 कसाय होती कि नहीं होती मुनिराज के? है क्रोध, मान, माया, लोभ, होता है कि नहीं होता है? होता है। आचार्य भगवंत को संघ का संचालन करने के लिए प्रायश्चित इत्यादि देने रूप, दंड इत्यादि देने रूप क्रोध का परिणाम आता है कि नहीं आता है? मेरा प्रश्न है आपको। हाँ, मतलब किस जाति का क्रोध आता होगा, ये एक उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है कि भाई संघ का संचालन करना है, संघ को अनुशासन में रखना है। आचार्य भगवंत को निग्रह किया, तो संघ का संचालन करने के लिए उनको प्रायश्चित आदि देने का, दंड इत्यादि देने का जो भाव आता है, ये भाव काय का भाव है? क्रोध का भाव है ना? भले वो संजनन क्रोध हो, लेकिन है तो क्या? क्रोध। कहते ये क्रोध भाव मेरा भाव नहीं है। ये ऐसा क्रोध आया। अब कंपनाचार्य मुनिराज को और श्रुत सागर मुनिराज को क्या प्रायश्चित किया उन्होंने कि भाई तुम जा, और श्रुत सागर मुनिराज जाकर के निवेदन कर रहा है कि महाराज मेरे से क्या हो गई है, गलती हो गई कि मैंने आज रास्ता चलते मंत्रियों के साथ में क्या किया, वाद विवाद हो गया मेरा। तो कंपनाचार्य मुनिराज बोले कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, है ना, एक गलती हो गई, कोई बात नहीं। ऐसा चलता है क्या वहां पे? इतना जबरदस्त अनुशासन चलता है कि मुनिराज यदि गलती कर दे और तो आचार्य भगवंत उनको नियम से क्या करते हैं, प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा नहीं होता वहां पे कि जाओ ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसा वाला कहानी नहीं है वहां पर कि भाई तुमने जहां पर वाद विवाद किया था वहीं पर जाकर खड़े होके आज रात्रि में क्या करोगे, तुम ध्यान लगाओगे। प्रायश्चित दिया कि नहीं दिया? बहुत सारी कहानियां आती है। अब बोलो, अब आप मतलब जैसे वो कहानी आती है ना, एक क्या नाम से, एक मुनिराज की, कि एक मुनिराज से गलती हो गई, 7 दिन तक के अपने आचार्य भगवान को उन्होंने नहीं बदलाया। गलती होने के बाद में कितने दिन तक नहीं बदलाया? 7 दिन तक। तो फिर 7वें दिन विकल्प आया कि हे महाराज मेरे से ऐसी ऐसी गलती हो गई। तो महाराज ने क्या बोला होगा, ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुमने गलती एक्सेप्ट कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, तो बोले तुमको प्रायश्चित, वो फलाना नगरी में फलाना आचार्य भगवंत विराजमान है, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं कि वहां आचार्य विद्यमान है, वो आचार्य भगवंत तुमको क्या देंगे, प्रायश्चित देंगे। तो वो वहां जाता है, साधु भगवंत वहां जाते हैं उनके पास। वहां आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई उस नगरी में ये आचार्य भगवंत विराजमान है, वहां जाओ तुमको वो प्रायश्चित देंगे। तो वहां जाता है। फिर ऐसे तीसरी, ऐसे चौथी, ऐसे कितने संघ में विचरण करता है? 7 संघ में विचरण करने के बाद 7वें नंबर पे आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई तुझे प्रायश्चित तो तेरे आचार्य ही दे सकते हैं, हम लोग तेरे को प्रायश्चित देने में समर्थ नहीं है। तो फिर वापस अपने आचार्य भगवंत के पास जाकर कहता है, हे महाराज कि जब आपको ही प्रायश्चित देना था तो मुझे दूसरे आचार्य भगवंत के पास में प्रायश्चित के लिए क्यों भेजा? तो मुनिराज ने, आचार्य भगवंत ने क्या जवाब दिया कि 7 संघ में जाकर के तूने अपनी गलती बताई, यही तेरा क्या था, प्रायश्चित। मैं क्यों नहीं आया? हाँ, मतलब गुरु भगवंत आचार्य भगवंत को भी किस तरह का क्रोध का परिणाम, मान किस तरह का लोभ का परिणाम, माया का परिणाम आता होगा, आप एक जला से एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से अपन केवल समझ सकते हैं। लेकिन है तो वो भी प्रमाद रूप परिणाम है, तो वो भी कैसा परिणाम, प्रमाद रूप परिणाम। इसलिए तो आचार्य भगवंत, अगर आचार्य को यदि आत्म साधना करना है, यदि सिद्धत्व की प्राप्ति करना है, यदि 4 कसायों का अभाव करना है, तो आचार्य को आचार्य पदवी भी क्या करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। समझ में कि नहीं आया? यदि उस पदवी में रहेंगे तो उस पदवी के योग्य उनके परिणाम आए बिना नहीं रहेंगे। वो उस जन्म कसाई भी आती है उनको। तो इसलिए कहते हैं कि है तो ये भी प्रमाद का परिणाम, काय का प्रमाद, काय का परिणाम है। लेकिन जो अंतर में घमंड करने वाले ऐसे महामुनिराज, ऐसे परिणाम के होने पर भी उसके क्या कहते हैं, मैं कैसा हूं उसका, कि मैं क्या करने वाला हूं, केवल उसका मैं ज्ञायक भाव वो मेरा भाव है, ये प्रमत्त भाव मेरा भाव नहीं है। आया समझ में? ये प्रमत्त भाव मेरा भाव नहीं है।
आया परिणाम, चला गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये परिणाम, ये भाव मेरा भाव नहीं। ये कुंद कुंद आचार्य देव की उस समय की सोच ने इस गाथा को जन्म दिया। समझ में आया कि नहीं आया? कुंद कुंद आचार्य भगवत की इस विचारधारा ने इस गाथा को जन्म दिया। ऐसी ही आप निद्रा होती कि नहीं होती है? भाई 5 इंद्रिय का विषय होता है कि नहीं होता है? ये 5 इंद्रिय का विषय भी होता है। आहार लेने जाते हैं कि नहीं जाते मुनिराज? अरे बोलो, हाँ जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। तो आहार में ठंडा गरम कड़ा नरम है ना, उसका ज्ञान होता है कि नहीं होता है? हाँ, स्पर्श इंद्रिय के विषय का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो कहते हैं 5 इंद्रिय के विषय का रूप प्रवृत्ति होने के कारण से उनका एक प्रमाद का परिणाम है। क्या कहा उसको? काय का परिणाम कहा कि 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त होने के कारण से, भोजन इत्यादि में प्रवृत्त होने के कारण से, ये भोजन आदि रूप प्रवृत्त होने जो भाव है वो काय का भाव है? वो प्रमाद भाव। समझ में कि नहीं आया? हाँ, और अब कितने बच गया? 2। कौन कौन से? निद्रा और स्वेद, स्नेह, सॉरी, निद्रा और स्नेह। कि निद्रा होती कि नहीं होती है? भले अंतर्मूर्त की होती है, लेकिन अंतर्मूर्त निद्रा रूप प्रवृत्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि ये निद्रा रूप प्रवृत्ति, ये कौन सा भाव है? प्रमाद का भाव। बोलो बाबा, मतलब आप सोचो कि हमारा जो प्रमाद है वो किस जाति का है, और मुनिराज ज्ञानी भगवंतों का जो प्रमाद है उसको भी आचार्य भगवंत ने क्या नाम दिया है? लेकिन प्रमाद। हमारे तो बिल्कुल अनर्गल प्रवृत्ति चल रही है, उच्छृंखल प्रवृत्ति चल रही है, कोई भी विवेक नहीं है, ऐसा टाइप का प्रमाद का परिणाम चल रहा है। सोचो बाप, हाँ, कितने दोष अपने को लग रहे होंगे। लेकिन यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान कि भाई मम परिणति, कि मेरी परिणति में मलिनता दिखाई देते हुए भी, प्रमाद रूप परिणति दिखाई देते हुए भी मैं कैसा हूं कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं। ये मुख्य बिंदु है इस गाथा का। क्या कहा? कि भले दिखे ना, हो ना, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो क्या हूं? ज्ञायक भाव। अंतिम स्नेह, अंतिम नंबर में क्या है? स्नेह कैसे हो गया? मुनिराज को बताओ जरा। भाई ये तो गृहस्थ जीवन में होता है स्नेह प्रेम, मुनिराज के कैसे स्नेह होता है? बहुत बढ़िया। हाँ, अब ये आप देखो, 5 पांडवों में नकुल और सहदेव को युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के प्रति क्या आया होगा? हाँ, क्या आया होगा बताओ आप, सोचो सर, कौन सा प्रमाद का परिणाम ऐसा आया जिसके कारण से 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि में उनको अभी रहना पड़ रहा है? स्नेह ही तो बोलोगे आप उसको, कि मुनिराज को मुनिराज के प्रति काय का भाव आता है? स्नेह। कि भाई समाधि मरण कैसे कराते होंगे नहीं तो मुनिराज, आप सोचो आप जरा, कि मुनिराज एक पैर दबा रहा है, एक जिनवाणी की बात सुना रहा है, एक हाथ दबा रहा है, ऐसा परिणाम बोलो आप, ये परिणाम है काय का परिणाम? स्नेह का परिणाम है। लेकिन इसको भी किसके खाते में डाला है? प्रमाद। समझ में कि नहीं है? और आचार्य भगवत कुंद कुंद आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि ये प्रमाद रूप भाव मेरा भाव नहीं है। आया, ठीक है, आया, मेरे को उस अशुद्धि के ऊपर नजर डालना ही नहीं है। मैं तो हमेशा अपने आप को क्या देखना चाहता हूं? क्या देख रहा हूं मैं अपने आप को? गायक देख रहा हूं। ये कला है, इसका नाम क्या है? कला है। इसका नाम है, ये मतलब केवल क्या है कि दृष्टि कैसी होनी चाहिए, एक साधक जीव की दृष्टि कैसी होती है, ये उसकी कला है। समझ में आया कि नहीं है? आप ये देखो, ऐसा ये मूर्तिकार जो होता है ना, मूर्तिकार, मूर्तिकार को पत्थर में क्या दिखाई देता है? बोलो आप, क्या दिखाई देता है? मतलब ये ऐसी कला है, ये कला यदि आ गई कि रागादिक विकारी भाव होते हुए भी मैं रागादि विकारी भाव को जानने वाला हूं, ज्ञायक भाव वो मेरा भाव है, रागादि विकारी भाव मेरा भाव नहीं है, ये कला अगर जिसको आ गई तो कहते हैं उसका मोक्ष का मार्ग दूर नहीं है, बल्कि क्या आ गया है? सन्निकट आ गया। समझ में आया कि नहीं है? मूर्तिकार को सामने पत्थर में क्या दिखाई देता है? पत्थर दिखाई देती है कि मूर्ति दिखाई देती है? मूर्ति तो नहीं दिख रही है अभी, लेकिन मूर्तिकार को उसमें क्या दिखाई दे रहा है? मूर्ति। काय का कमाल है? दृष्टि का। काय का कमाल है?
दृष्टि का कमाल है केवल कि उस मूर्ति में मूर्तिकार को क्या दिखाई दे रही है, पत्थर में क्या दिखाई दे रहा है कि मूर्ति दिखाई दे रही है। देखो ये कला ऐसा नहीं कि नहीं आती है। डॉक्टर है, डॉक्टर, वकील है, डॉक्टर है, कोई भी है मान लो, तो जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे। डॉक्टर को हिंदू मुसलमान ये दिखाई दे रहे हैं कि डॉक्टर को सारे व्यक्ति क्या दिखाई दे रहे हैं, पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, साहब ये तो मुसलमान है, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, ये हिंदू है, ठीक है, हाँ हिंदू को आने दो, हाँ सिख है, सिख नहीं आएगा, हाँ भाई ईसाई, हाँ ये भी नहीं आएगा, केवल कौन आए, किसकी एंट्री होगी, केवल हिंदू की। उसकी दृष्टि में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिखाई दे रहे हैं कि सारे लोग क्या दिखाई दे रहे हैं, पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। काय का कमाल है, दृष्टि का। नहीं साहब गोरे गोरे लोग पेशेंट आने चाहिए, काले पेशेंट मेरे पास में नहीं आने चाहिए, ऐसा दिखाई देता है। हाँ उसको सारे जितने भी लोग हैं उसमें एक ही दृष्टि है उसकी, वो कौन सी दृष्टि है, ये पेशेंट है। समझ में आया काय का कमाल है, ये काय का कमाल है, दृष्टि का कमाल है। और दृष्टि बदल जाए एक क्षण में काम हो जाता है। अब जैसे कुलभूषण देशभूषण मुनिराज, हाँ अब कुलभूषण देशभूषण मुनिराज गुरुकुल से पढ़ करके आए। गुरुकुल से पढ़ के आने के बाद एक झरोखे से उनकी बहन उनको टकटकी लगा करके देख रही थी, और देशभूषण कुलभूषण मुनिराज को उस बालिका को देख करके, उस लड़की को देख करके उनके अंदर में क्या परिणाम आ गए, विकार के परिणाम आ गए। मैं इससे शादी करूंगा, तलवार खींच गई दोनों के बीच में, मैं करूंगा, उसने कहा कि मैं करूंगा। अब बोलो आप, दृष्टि में अभी क्या उत्पन्न हो गया, विकार। और जैसे ही किसी ने कहा कि भाई ये तो तुम्हारी बहन है, बहन, कितना टाइम लगा दृष्टि बदलने में, हाँ तुरंत तलवार गिर गई, मैं मुकुट मालाएं उतरना चालू हो गई कि अरे कि मैं धिक्कार है हमारे ऊपर में कि हम एक बहन के देख करके हमारे अंदर में काय की उत्पत्ति हुई, विकार की उत्पत्ति हुई। ये विकार मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो क्या है, न्यायिक भाव। दृष्टि बदल गई, जैनेश्वरी दीक्षा के लिए चले गए। बोलो आप, चोर चोरी करने गया था, विद्युत चोर, क्या हुआ बोलो अब, एक रात में बदल गया। एक रात में क्या मतलब, एक समय लगा कि गया था क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए। क्योंकि शादी जिस घर में होती है उस घर में माल तो आगे ही पर रहता है, और जिस घर में 4-4 रानियां आई हो है तो 4-4 रानियों के घर का दहेज भी तो उसके घर में आया होगा। ये सोच करके विद्युत चर चोरी करने के लिए गया था। परिणाम काय के थे, चोरी के। क्या हुआ, जैसे ही उनके कक्ष के निकट पहुंचा और जम्बू कुमार और 4 रानियों के बीच तत्व चर्चा सुनी, क्या हुआ, क्या हुआ बोलो बाबा, चर्चा सुन के क्या हो गई, दृष्टि बदल गई। सुबह उनके साथ में पीछे पीछे जैनेश्वरी दीक्षा के लिए चल दिए। लोग तो सोच रहे होंगे ये चोर दीक्षा लेने चला। जैसे अभी अपन मान लो कोई यदि पापी व्यक्ति हो और पापी व्यक्ति कोई अच्छा काम करने है, ये कोई अच्छा काम करेगा, समझ कि नहीं है, अपनी दृष्टि देखने की क्या होती है उसको, उसके प्रति। इसलिए तो कहते हैं कि भैया देखो कभी भी पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से घृणा नहीं करना, क्योंकि कौन पापी परमात्मा कब बन जाए, किसकी दृष्टि कब बदल जाए, कब वो अपने आप को प्रमत्त और अप्रमत्त से भिन्न ज्ञायक भाव देखने लग जाए, किसी का कोई पता नहीं है। सोचो आप, है आपकी नजर में तो चोर दिखाई दे रहे हैं और उसकी दृष्टि क्या हो गई, बदल गई। सोचो उसकी दृष्टि बदल गई। अपने को ऐसा लग रहा है चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, ना? किसका गौरव कब जग जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा। किसका गौरव कब जग जाए और कब कौन मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ जाए, किसी का कोई ठिकाना है, बोलो आप सोचो। मतलब अपने जिन शासन में तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पे कुंद कुंद आचार्य देव भी आपको द्रव्य दृष्टि करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं यहाँ पर, द्रव्य दृष्टि, कि भाई मैं प्रमत्त नहीं हूं, मैं अप्रमत्त नहीं हूं, मैं तो कैसा हूं, न्यायक हूं।
तू भी अपने आप को ऐसा देख कि मैं मिथ्या भाव रूप नहीं, मैं कसाय भाव रूप नहीं, मेरा भाव तो क्या है, ज्ञायक भाव। समझ में आया कि नहीं? कुंद कुंद आचार्य क्या करे कि मैं प्रमत्त नहीं और मैं अप्रमत्त नहीं। अपने को क्या देखना है कि मैं मिथ्या भाव रूप नहीं, मैं कसाय भाव रूप नहीं, मैं तो कैसा हूं, ज्ञायक भाव रूप। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं का स्वरूप ख्याल में आने से मैं प्रमत्त नहीं मैं अप्रमत्त नहीं, ये स्वरूप भी ख्याल में आ गया होगा आप सबके। आ गया कि नहीं आया? है ना, पहला पॉइंट। अब इस पॉइंट से ये निकल के आया, क्या निकल के आया कि प्रमत्त और अप्रमत्त एक गुण स्थान है। ये क्या है? एक गुण स्थान है। मैं ज्ञायक भाव हूं, मतलब मैं गुण स्थानातीत शुद्धात्मा हूं। एक अर्थ ये निकला इसका। क्या अर्थ निकला यहां पर? एक अर्थ मैं कैसा हूं कि गुण स्थानातीत शुद्धात्मा हूं, ज्ञायक भाव हूं मैं। ये एक पॉइंट इसमें से निकल करके आया। मैं कैसा हूं? मैं गुण स्थानातीत। ये तो गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा अपन ने। अब इसी को आप पांच भाव के परिप्रेक्ष्य में देखो, जैसे कि नियम 7 में चर्चा चल रही ना। अब इसी को किस परिप्रेक्ष्य में देखो? पांच भाव कि प्रमत्त भाव। प्रमत्त भाव पांच भाव में से कौन से भाव में जाएगा? कौन से भाव में जाएगा? औदैहिक में जाएगा। अच्छा, औपसमिक क्षय उपसमिक क्षायिक नहीं होगा वहां? हाँ, चारों होगा। कैसे बात कर रहे हो आप, है ना? औदैहिक, औपसमिक, क्षयोपसमिक, क्षायिक। और अप्रमत्त भाव में भी कितने भाव आएंगे? 4 आएंगे। समझ में आया कि नहीं है? क्यों? क्योंकि भाई उसमें औपसमिक सम्यक दृष्टि को औपसमिक भाव, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि को क्षयोपसम भाव और क्षायिक सम्यक दृष्टि को क्षायिक भाव। समझ में आया कि नहीं है? तो प्रमत्त भाव में कितने भाव आ गए? अप्रमत्त भाव में कितने भाव आ गए? 4। समझ में आया कि नहीं है? और जो ज्ञायक भाव है, कहते हैं वो प्रमत्त भाव रूप भी नहीं और अप्रमत्त भाव रूप भी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो औदायिक, औपसमिक, क्षयोपसमिक, क्षायिक भाव रूप नहीं, बल्कि कैसा है? वो परम पारिणामिक भाव। आया समझ में? यदि 5 भाव के परिप्रेक्ष्य में विचार करें, जैसा नियम 7 में लिखा ना, नियम 7 में जो चर्चा आई कि 4 भाव रूप नहीं होने के कारण से ये अब कौन सा भाव बच गया? केवल ये परम पारिणामिक भाव रूप है। आया समझ में? अब ये लेकिन यहां पर ज्ञायक भाव नाम दिया है, परम पारिणामिक भाव नाम नहीं दिया है। ज्ञायक भाव परम पारिणामिक भाव रूप होता है, ये अलग बात है, लेकिन यहां शब्द क्या है? ज्ञायक भाव। क्यों ज्ञायक भाव लिया? क्योंकि ज्ञायक भाव से डायरेक्ट कौन पकड़ में आता है? मैं स्वयं पकड़ में आता हूं। परम पारिणामिक भाव कहने से मैं डायरेक्ट पकड़ में नहीं आऊंगा। समझना इस बात को। ज्ञायक भाव परम पारिणामिक भाव रूप है, 4 भाव रूप होता नहीं है, ये बात सही है। लेकिन परम पारिणामिक कहने से डायरेक्ट आत्मा पकड़ में नहीं आती, मैं पकड़ में नहीं आता। लेकिन ज्ञायक भाव कहने से डायरेक्ट कौन पकड़ में आएगा? मैं स्वयं पकड़ में आऊंगा। मतलब उसका असाधारण लक्षण है ना ज्ञायकपना। ये आत्मा का मेरा कैसा लक्षण है? असाधारण लक्षण है, विशेष गुण है। इसलिए ज्ञायक भाव कहने से डायरेक्ट कौन पकड़ में आता है? भगवान आत्मा, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा पकड़ में आती है। ठीक, ये दूसरा अर्थ निकला। गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में अर्थ निकालें तो क्या अर्थ निकला कि मैं कैसा हूं? गुण स्थानातीत शुद्धात्मा। 4-5 भाव के परिप्रेक्ष्य में यदि इसका अर्थ निकालें तो क्या अर्थ निकलेगा कि 4 भाव औपाधिक भाव है। सुबह है ना, उपाधि रूप है। 4 भाव कैसे है? उपाधि रूप है ना। उपाधि रूप होने के कारण से ये मेरे भाव नहीं है, मैं तो कैसा हूं? परम पारिणामिक भाव। तीसरा अंतिम आज लेते हैं इसको, फिर उसके बाद और चर्चा कर विस्तार से करेंगे। एक पहले इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसके बाद इसका प्रैक्टिकल। भाभी आज बोली थी कि भाई साहब थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें अपन इन सब चीजों को, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। तो ये मैं ज्ञायक भाव हूं, इसका प्रैक्टिकल कैसे हम जीवन में लाइफ में अप्लाई करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। क्योंकि भाई जीवन की प्रयोगशाला में तत्व ज्ञान नहीं उतरा तो इस तत्व ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक पीरियड तो अपन खाली उस प्रयोगशाला के लिए रखेंगे कि जो 3 गाथाएं जो हमने सीखी उसका प्रयोग कैसे करना है अपनी लाइफ के अंदर में। ठीक, पहले अर्थ इसका समझ में आया। 2 थर्ड पॉइंट, 7 तत्व के परिप्रेक्ष्य में यदि विचार करें अपन, इसके परिप्रेक्ष्य में 7 तत्व। प्रमत्त भाव में कौन सा तत्व जाएगा? प्रमत्त भाव में कौन सा तत्व जाएगा?
आश्रव मुख्यतः शुभ भाव की उसमें मुख्यता होती है, और शुभ भाव काय का कारण है, आश्रव और बंध का कारण। इस अपेक्षा से लेंगे तो उसमें क्या है, कौन सा भाव, कौन से तत्व जाएगा, आश्रव बंध। और अप्रमत्त भाव में संवर, निजरा और मोक्ष, क्योंकि शुद्धोपयोग की मुख्यता है वहां पर। काय की मुख्यता है वहां पर, शुद्धोपयोग की। मतलब आप कितने तत्वों से न्यारे हो गए अभी यहाँ पर, 7 तत्वों में से कितने तत्वों से न्यारे हो गए, 5। कि मैं प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं, मतलब आश्रव बंध रूप पर्याय भी मैं नहीं हूं, संवर निजरा मोक्ष रूप पर्याय भी मैं नहीं हूं, अशुद्ध पर्याय भी मैं नहीं हूं और शुद्ध पर्याय भी मैं नहीं हूं। एक अर्थ ये निकल गया इससे, समझ में? अब बचा कौन, तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं कि अजीव तो हूं नहीं, समझ में? तो अब कौन हूं मैं जीव तत्व हूं। मैं कौन सा तत्व हूं, जीव तत्व। ज्ञायक भाव कौन से तत्व रूप है, जीव तत्व रूप है। मतलब अभी छन्नी लगा रहे अपन अभी, है ना, छन्नी लगा करके गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में छन्नी लगाई तो मैं कैसा निकला, गुणस्थानाती। 5 भाव में छन्नी लगाई तो मैं कैसा निकला, परम परिणामिक भाव रूप। 7 तत्व में छन्नी लगाई तो मैं कैसा निकला, जीव तत्व। छन्नी लग रही है अभी तो केवल, मैं नहीं है। एक ज्ञायक भाव कैसा है, ये 3 परिप्रेक्ष्य में अपन ने विचार किया। चौथा परिप्रेक्ष्य कि ज्ञायक भाव, अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में शब्द डाला है कि ज्ञायक भाव जो है वह शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और वह अप्रमत्त भी नहीं है। क्या शब्द डाला वहां पर, शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए क्या नहीं है वो, ये प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। अब इस पॉइंट व्यू के, इस पॉइंट से आप विचार करो तो शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वो प्रमत्त नहीं है कि अप्रमत्त नहीं है, मेरा प्रश्न है। फिर से एक बार प्रश्न समझ में आया नहीं, कि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसलिए वो प्रमत्त नहीं है कि अप्रमत्त नहीं है, कि दोनों नहीं है। 3 ऑप्शन दिए मैंने आपको। कितने ऑप्शन दिए मैंने आपको, 3। कौन कौन से 3 ऑप्शन, कि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हुआ इसलिए वो प्रमत्त नहीं है, दूसरा ऑप्शन अप्रमत्त नहीं है, तीसरा ऑप्शन दोनों नहीं है। हाँ, तीन ऑप्शन है आपके सामने। शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं हुआ, ऐसा शब्द रहा ना अमृतचंद्र आचार्य ने, कि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं हुआ इसलिए वो क्या नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। मैं उसके लिए आपको 3 ऑप्शन डाला कि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं है, दूसरा ऑप्शन अप्रमत्त नहीं है, और तीसरा ऑप्शन प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। बोलो 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? अरे भाई देखो, प्रमत्त गुणस्थान, प्रमत्त रूप प्रमाद रूप प्रवृत्ति को यदि जैसे आचार्य देव ने तो पहले गुणस्थान से लेकर 6वें गुणस्थान तक के सब सारे गुणस्थान को किस में लिया, प्रमत्त में लिया, और अप्रमत्त में किसको लिया, 7वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक, 14वें तक अन्वय के लिए उसको किस में लिया, अप्रमत्त भाव में। ठीक है, तो शुभाशुभ जो भाव है वो कौन से गुणस्थान तक होते हैं? अरे बोलो, 6वें तक। तो शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता तो मतलब किस रूप परिणमित नहीं होता, कि प्रमत्त रूप परिणमित नहीं होता। ये सीधा सा अर्थ निकलेगा उसका, ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। कई लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं इसका कि अशुभ भाव रूप परिणमित नहीं हुआ इसलिए प्रमत्त नहीं, और शुभ भाव रूप परिणमित नहीं हुआ इसलिए अप्रमत्त नहीं। ऐसी बात नहीं है यहाँ पर, समझना क्या अर्थ लिया है यहाँ पर, कि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसलिए वो क्या नहीं है, प्रमत्त नहीं है, और प्रमत्त नहीं है इसलिए अप्रमत्त भी नहीं है। कि जब अशुद्ध ही नहीं हुआ तो शुद्ध होने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं। आई बात समझ में, कि जब जेल में गया ही नहीं है तो जेल से छूटने की बात कहां से आएगी? है समझ, गिरनार पहाड़ में चढ़ा ही नहीं है तो गिरनार पहाड़ से उतरने की तो कोई बात है ही नहीं। ये अर्थ लेना वहां पर, समझ में है कि नहीं है, कि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होने का क्या अर्थ लिया, क्या लेना उसमें, कि प्रमत्त रूप नहीं होता, प्रमत्त भाव रूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि शुभाशुभ भाव कहां तक होते हैं, लॉजिक समझना, युक्ति है कि नहीं है, हाँ,
कि शुभाशुभ भाव कहां तक होते हैं? छठवें। छठवें गुण स्थान तक। इसलिए शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, मतलब क्या लेना उसका अर्थ? कि प्रमत्त रूप नहीं होता। ठीक है। और लेकिन एक बात क्या और लिख दिया इसमें, अप्रमत्त भी नहीं है। तो भाई प्रमत्त नहीं हुआ है तो अप्रमत्त होने का तो सवाल होता ही नहीं, क्योंकि जब अशुद्ध ही नहीं हुआ है तो शुद्ध होने का कोई सवाल पैदा होता है ही नहीं। मतलब शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय से कैसा है भगवान आत्मा? भिन्न है। ज्ञायक भाव कैसा है? भिन्न है। ये चौथा अर्थ निकला इसका। ठीक है। शुद्ध पर्यायों से ज्ञायक भगवान आत्मा कैसा है? भिन्न है। 4 अर्थ निकाले अपन ने अभी इसके। कितने अर्थ निकाले? 4। कौन कौन से? लास्ट में अपन दोहरा लेते, समय हो गया। पहला अर्थ किस परिप्रेक्ष्य में निकाला? गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में। गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या निकाला? कि मैं गुणस्थानातीत हूं। दूसरा अर्थ क्या निकाला? रहित हूं। तीसरा अर्थ क्या निकाला? आश्रव बल संवर निजरा, ये पर्याय रूप जो भाव है, पर्याय रूप जो तत्व है, इससे मैं जीव तत्व कैसा हूं? निराला हूं, है ना। और चौथा क्या निकाला? शुद्ध पर्यायों से भी मैं कैसा हूं? भिन्न हूं। लेकिन जो अर्थ वहां किया है उस अर्थ को समझना बहुत, उस अर्थ को, उसका अर्थ समझने में बहुत लोग बहुत गलतियां करते हैं अनेक जगह, कि शुभाशुभ परिणाम, शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता का क्या अर्थ लगाना है वहां पर, ये मेन समझने की बात है। उसमें याद में रहेगा कि नहीं रहेगा? कल पूछेंगे अपन फिर ये चारों बिंदुओं को, फिर आगे की चर्चा करेंगे। ओम नमः। आज तो क्या है, केवल बेसिक आपको जानकारी दी, प्रमत्त और अप्रमत्त का अर्थ स्पष्ट किया गया।